नमस्ते। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी सहनशीलता को, हमारे विनम्र स्वभाव को, हमारे मृदु भाषण को जो सामने वाला है वो हमारी कायरता, हमारी चाटुकारता या हमारी कमजोरी समझ लेता है। तो तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में यही कहा है कि भयबिन होत न प्रीत। और सुंदरकांड में भी यही कहा गया है कि काटे फै कदरे फरई, कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगे सुनी, डांटे ही पव नीच। इसी संदर्भ में रामधारी सिंह दिनकर की भी एक बहुत ही सुंदर रचना है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं आपके सामने वही बताने जा रही हूँ। क्षमा दया तब त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा। क्षमा दया तब त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा। पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे, कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम, हुए विनित चित नाही। दुष्ट कौरवों ने तुमको, कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो। उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। मैं आपको इसका थोड़ा मतलब समझा देती हूँ ताकि आपको और भी इसमें इंटरेस्ट आए। इसमें ये बताया गया है कि दुर्योधन के लिए कौरवों को दुर्योधन के लिए पांडवों ने सब प्रकार का कि उनको क्षमा कर दिया जाता है कि ठीक है मैं 5 गांव दे दो, ठीक है भाई है, पर उसका उनपे कोई प्रभाव नहीं हुआ। उल्टा वो और भी उनपे अत्याचार करते ही गए। तो ये हुआ कि हम जितना अत्याचार सहते हैं, हम जितनी गलत बात सहते हैं, उतना ही सामने वाला हमें कायर समझ के हम पे हावी हो जाता है। तो यहाँ यही बताया गया है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, अर्थात उसी भुजंग मतलब सांप, उसी सांप को क्षमा शोभित होती है, उसी व्यक्ति को क्षमा शोभित होती है जिसके पास गरल अर्थात जहर हो, जिसके पास पावर हो कि वो सामने वाले को नष्ट कर सकता है। उसके बाद वो क्षमा का सहारा ले रहा है। उसको क्षमा क्या शोभित होगी, जो पावरलेस है, जो विनित है, सरल है, विषहीन है, दंतहीन है। तो यहाँ पे कवि यही बोल रहे हैं कि हमें क्षमा का सहारा तभी लेना चाहिए या तभी हमें सहनशीलता का सहारा लेना चाहिए जबकि हमारे पास इतनी पावर है कि हम सामने वाले को उसका अत्याचार का हम उसको फल दे सकते हैं, हम बदला ले सकते हैं। फिर आगे वो बताते 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राही त्राही, करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की, बंधा मूड बंधन में। अर्थात भगवान राम ने भी सागर के किनारे 3 दिन तक बैठ के उसकी अनुनय की कि तुम मुझे रास्ता दे दो। पर जब तक भगवान ने तीर नहीं निकाला तब तक कि वो मूड सागर आया ही नहीं, भगवान के समक्ष आया ही नहीं। जैसे ही भगवान ने तीर निकाला वो त्राही त्राही करता हुआ, क्षमा मांगता हुआ प्रभु के शरण मांगने आ जाता है। सच पूछो तो शर्मे ही, बसती है दीप्ति विनय की। संधि वचन से पुंज उसी का, जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को, तभी पूजता जग है। बल का दर्प चमकता उसके, पीछे जब जगमग है। अर्थात जिसके तलवार में, जिसकी शर में ताकत है, अगर वही व्यक्ति संधि प्रस्ताव शत्रु से रखे तभी वो शोभित होता है। हमारी सहनशीलता को, क्षमा को, दया को तभी ये जग पूजा करता है, तभी अप्रिशिएट करता है। जब उन्हें पता है कि हमारे पास इतनी पावर है, बल का दर्प अर्थात हमारे पास बल है कि हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसे नष्ट कर सकते हैं, उसके बावजूद हम क्षमा कर रहे हैं, विनीत हैं, सरल है, तभी ये जग हमारी पूजा करता है। थैंक यू।